नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत जैन जी, जो लगातार 7 महीने से, यानी कि हर महीने के लास्ट रविवार को जो निःशुल्क यहाँ पर जांच शिविर लगाते हैं रोगियों के लिए। डॉक्टर हेमंत जैन जी से जानेंगे कि इस समय जब बरसात का समय है और पानी बरस रहा है, उमस भी है, कौन कौन सी बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं और उनका उपचार क्या हो सकता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। अभी कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती हैं, उनका उपचार क्या हो सकता है? देखिए, इस समय एक तो मौसम बदल रहा होता है, उमस होती है वातावरण में, तो जिसकी वजह से कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस, खासकर इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है वो लोगों को परेशान करता है, मरीजों को परेशान करता है। तो उसका प्रमुख असर जो है इस समय जुकाम, खांसी, बुखार होना, कई बार दस्त लग जाना, इस तरह की समस्याओं के साथ मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा बरसात का मौसम में कई बार प्रदूषित पानी जो है किसी भी तरीके से खाने या पीने में आ जाता है, तो उसकी वजह से मरीजों को फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या आती है, पेट में दर्द होना, दस्त होना, जो कि सामान्य दवाइयों से कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ऐसे मरीज देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी 2 तरह के मरीज हैं, एक वायरल वाले जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जुकाम, खांसी, बुखार के साथ में आ रहे हैं, और दूसरे जो मरीज हैं वो दस्त, उल्टी के साथ में डायरिया वाले प्रेजेंट हो रहे हैं इस समय। सर, एक बात और आप बताएं कि आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, मधुमेह विशेषज्ञ हैं, तो इस मौसम में मधुमेह या आप कहें ब्लड प्रेशर वाले या हार्ट के पेशेंटों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, वैसे तो ये मौसम ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी का है ना गर्मी का है, तो ये मौसम तो बीपी और शुगर के मरीजों के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी भी मौसम में हमें सबसे ज़्यादा माँ वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। माँ वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे, और हम आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें। ध्यान रखने वाली चीज जो है वो ये है कि हमें सदैव अपने ब्लड का ग्लूकोज लेवल एक तो कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज को बंद नहीं करना है। पुराने समय से बोला जाता है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। तो जो सलाह दी जाती है वो ये है कि कम से कम 1 घंटा आपको प्रतिदिन एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब है आप कम से कम 1 घंटे पैदल चलें दिन भर में। इसको आप कई हिस्सों में बांट सकते हैं। कभी आप 30 मिनट सवेरे चल लीजिए, 30 मिनट शाम को चल लीजिए। इसके अलावा आपको मधुमेह के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, ऐसे मरीजों को धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना चाहिए। यानी भोजन में कोशिश करना चाहिए कि घर के बने खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें, जिसमें घी और तेल की मात्रा कम रखें, नमक की मात्रा कम रखें, बार बार मीठी चीज़ें नहीं खाएं, और कोशिश करें कि जो फल खाते हैं फलों का रस न पीने की जगह सीताफल फल का सेवन करें, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। इस मौसम में कहते नहीं है, बरसात हो रही है तो पकौड़े बन जाएं और इस तरह की तली हुई चीज़ों का ज़्यादा लोगों को मन करता है, तो क्या उनको किस तरह से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए या कितनी मात्रा में ले लेना चाहिए अगर मन करे तो? देखिए, सामान्यतः इस समय मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है, तो मन होना बिल्कुल लाजमी है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, दिल का मरीज हो या सामान्य व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ की अति
खराब बताई गई है, अच्छी नहीं बताई गई है। तो आप जो भी खाएं एक लिमिटेड पोर्शन में खाएं। जैसे कि आपको अगर चाट खानी है तो एक कटोरी से ज़्यादा ना खाना, नहीं खाएं आप। और दिन भर में इस तरह का जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि फास्ट फूड के रूप में जिन्हें बोला जाता है, पकौड़ियाँ भी आपकी आज के टाइम में फास्ट फूड में शामिल हैं क्योंकि इसमें तला हुआ तेल यूज होता है। तो एक कटोरी का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है उसको फॉलो करें, और अगर ज़्यादा ही मन हो रहा है, बरसात है, कि कुछ नमकीन खाया जाए, पकोड़े और कचौड़ी टाइप में, तो ये सुनिश्चित कर लें कि जिससे वो तला हुआ है वो तेल ठीक है कि नहीं है। घर पे बना हुआ खाना ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा। और अति हमेशा खराब होती है, तो इसमें अति ना करें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद।